हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सुपर स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे मार्केट प्रोफाइल का यूज़ करके एक पूरा दिन ट्रेड कर सकते हैं, मॉर्निंग से लेके मार्केट क्लोज तक स्टेप बाय स्टेप। ये आपको डे ट्रेडिंग के लिए हेल्प करेगा। अगर आप भी मार्केट को ज़्यादा डीपली समझना चाहते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है मार्केट ओपन से पहले प्रिपरेशन करना। ये स्टेप आपके ट्रेडिंग डिसीजन को स्ट्रॉन्ग और एक्यूरेट बनाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस डे एनालिसिस। पिछले दिन का प्रोफाइल देखिए, प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो और पॉइंट ऑफ कंट्रोल मार्क करिए। ये लेवल्स नेक्स्ट डे के इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स बनेंगे। यहाँ बायर्स और सेलर्स ने एक्टिविटी दिखाई थी। अगर मार्केट पहले के दिन का हाई या लो क्रॉस कर रहा है तो ये इम्पॉर्टेंट सिग्नल होता है कि मार्केट में डिमांड या सप्लाई शिफ्ट हो सकती है। ये ओवरनाइट डेटा, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का प्री मार्केट मूवमेंट चेक करना ज़रूरी है। मार्केट ओपन होने के बाद के पहले 30 to 60 मिनट्स का टाइम यानी इनिशियल बैलेंस क्रिएट होने तक का टाइम काफ़ी क्रूशल होता है। ये टाइम आपको डे का पहला हिंट दे सकता है कि क्या ये ट्रेंड डे बनने वाला है या बैलेंस डे होगा। मार्केट प्रोफाइल के कुछ कॉमन ओपनिंग टाइप्स हैं जो आपको डायरेक्शन का आइडिया देते हैं। ओपन ड्राइव, अगर मार्केट सीधा किसी डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ मूव करे बिना किसी रिट्रेसमेंट के तो इसका मतलब है ओपन ड्राइव। ये ट्रेंड डे का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। ओपन टेस्ट ड्राइव, अगर मार्केट किसी लेवल को टेस्ट करके रिवर्स होता है और फिर मोमेंटम गेन करता है तो ये ओपन टेस्ट ड्राइव होता है। ये भी स्ट्रॉन्ग मूव की शुरुआत हो सकती है। ओपन ऑक्शन, जब मार्केट ओपन होने के बाद बैलेंस बनाता है बिना किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के तो ये ओपन ऑक्शन हो सकता है। इसका मतलब है कि मार्केट में बैलेंस है और अभी बायर्स और सेलर्स इवनली मैच्ड हैं। मॉर्निंग सेशन में इनिशियल बैलेंस स्टेबलाइज होने के बाद अब हम ये देखते हैं कि आज का डे किस डायरेक्शन में कंट्रोल हो रहा है और किस टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स एक्टिव हैं। इनिशियल बैलेंस रेंज के ब्रेक पे फोकस करिए। अगर प्राइस इनिशियल बैलेंस से बाहर ब्रेकआउट कर रहा है और डायरेक्शन में वॉल्यूम और मोमेंटम है तो इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स या अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स मार्केट में एंटर हो रहे हैं और मार्केट का कंट्रोल ले रहे हैं। प्रोफाइल का शेप भी हमें हिंट देता है। पी शेप प्रोफाइल, अगर आपको पी शेप प्रोफाइल मिल रहा है तो इसका मतलब है कि शॉर्ट कवरिंग रैली हो रही है और ये बुलिश मार्केट का इंडिकेटर हो सकता है। बी शेप प्रोफाइल, अगर बी शेप दिखे तो ये लॉन्ग लिक्विडेशन का सिग्नल है और मार्केट बेयर सेंटीमेंट में है। इलॉन्गेटेड प्रोफाइल, अगर प्रोफाइल इलॉन्गेटेड है यानी वर्टिकली स्ट्रेच हो रही है तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डे का इंडिकेशन है जिसमें डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना सेफ हो सकता है। एनालाइजिंग वैल्यू एंड वॉल्यूम डेवलपमेंट, मिड डे में जब वॉल्यूम और प्राइस थोड़ा स्टेबल हो जाता है तब हमें चेक करना है कि जो ट्रेंड शुरू हुआ था मॉर्निंग में वो कंटिन्यू हो रहा है या रिवर्स हो सकता है। मॉर्निंग के वॉल्यूम के कंपैरिजन में करंट वॉल्यूम चेक करिए। अगर वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है तो ट्रेंड में वीकनेस हो सकती है और वहाँ पे रिवर्सल का पॉसिबिलिटी है। वैल्यू एरिया का पोजीशन आपके ट्रेंड को कंफर्म या निगेट करता है। वैल्यू एरिया बिल्डिंग हायर, अगर वैल्यू एरिया पहले के लेवल से ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि बायर्स का कंट्रोल है और अप ट्रेंड का कंटिन्यूशन हो सकता है। वैल्यू एरिया बिल्डिंग लोअर, अगर वैल्यू एरिया लोअर शिफ्ट हो रहा है तो सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं और डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। वैल्यू एरिया और पीओसी के अकॉर्डिंग अपने स्टॉप्स और टारगेट को एडजस्ट करिए। यानी अगर आप अप ट्रेंड में हैं और पीओसी डेवलपिंग वैल्यू एरिया के ऊपर की तरफ है तो आपका स्टॉप लॉस पीओसी के नीचे होना चाहिए। मॉनिटरिंग फॉर कंटिन्यूशन और रिवर्सल, अब हम आते हैं आफ्टरनून सेशन पे जहाँ पे मार्केट में रिवर्सल या कंटिन्यूशन का एक स्ट्रॉन्ग चांस होता है। ये सेशन ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए क्रूशियल होता है, स्पेशली जब मार्केट क्लोज की तरफ बढ़ रहा होता है। अगर मार्केट आफ्टरनून में डे के हाई या लो पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेकआउट कर रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन का सिग्नल है। ये यूजुअली ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड्स के लिए आइडियल होता है। आफ्टरनून सेशंस में काफ़ी बार लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स एंटर करते हैं। ये लोग हाई या लो के आसपास एग्रेसिवली पोजीशंस लेते हैं जो या तो ब्रेकआउट को स्ट्रेंथन कर सकता है या रिवर्सल इनिशिएट कर सकता है। वॉल्यूम स्पाइक्स का ध्यान रखें जहाँ पे लास्ट के वैल्यू एरिया लेवल्स को एग्जिट के लिए कंसीडर करिए। अगर ब्रेकआउट के चांसेस कम हैं तो ये लेवल्स आपके सेफ एग्जिट के लिए काम आ सकते हैं।
अब मार्केट क्लोज होने के बाद आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि एंड ऑफ द डे पे प्रोफाइल शेप को एनालाइज करें और अगले दिन के लिए प्रिपरेशन करें। अगर प्रोफाइल इलोंगेटेड है तो इसका मतलब है कि बायर्स या सेलर्स ने स्ट्रॉन्ग कंट्रोल स्टेबलाइज किया था और अगले दिन कंटिन्यूएशन के चांसेस हैं। बैलेंस्ड प्रोफाइल के केस में मार्केट स्टेबल या रेंज बाउंड ट्रेड कर सकता है। आप एंड ऑफ द डे पे पीओसी, वैल्यू एरिया, हाई लो और सिग्निफिकेंट टेल्स को मार्क करिए। ये लेवल्स अगले दिन के ओपनिंग सेटअप और ट्रेडिंग प्लान के लिए क्रूशियल पॉइंट्स बनेंगे। अपने ट्रेड्स और ऑब्जर्वेशन को जर्नल में नोट करें। क्या आपने जो रेफरेंस पॉइंट्स ऑब्जर्व किए थे वो एक्यूरेट थे? जो पैटर्न आपने आइडेंटिफाई किए वो रिपीट हुए? ये सब आपके ट्रेडिंग में कॉन्टीन्यूअस में इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था मार्केट प्रोफाइल का यूज़ करके एक दिन का कंप्लीट ट्रेडिंग प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। आई होप आपको ये डिटेल्ड गाइड समझ में आया होगा और इससे आपको ट्रेड्स में इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं।